हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल माइंडजिला वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। सो गाइज, आज हम इंट्रोडक्शन और टाइप्स का जो चैप्टर 1 हमारा एस्टिमेशन कॉस्टिंग का चल रहा है, उसके आगे इसको आज ख़त्म करेंगे चैप्टर 1 को। इस चैप्टर 1 को आज हम फिनिश करेंगे और जो टॉपिक अभी तक हमने कर लिए हैं वो क्या कर लिया है, टाइप ऑफ एस्टिमेट कर लिया हुआ है, साथ ही साथ मेथड ऑफ एस्टिमेट कर लिया है। आज हम करेंगे टाइप ऑफ एरिया। क्या करेंगे? टॉपिक का नाम क्या है? टाइप ऑफ एरिया। ठीक है गाइज, तो आज का टॉपिक हमारा टाइप ऑफ एरिया। बहुत सारे एरियाज हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसको हम पहले मैं एक फ्लो चार्ट बना लेता हूँ, आप भी बना लो, ठीक है। उसके बाद एक एक करके एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है गाइज। तो जैसे अगर हम टाइप ऑफ एरिया की बात करें, पहला आ जाता है अपने पास प्लिंथ एरिया। क्या आता है? प्लिंथ एरिया, ठीक है। दूसरा अपने पास आ जाता है फ्लोर एरिया, ठीक है गाइस। पहला आता है प्लिंथ एरिया, दूसरा आता है अपने पास फ्लोर एरिया। फ्लोर एरिया में ही अपने पास आ जाते हैं कारपेट एरिया और एक सर्कुलेशन एरिया, ठीक है। फ्लोर एरिया में क्या क्या आता है? एक आता है अपने पास कारपेट एरिया, एक आता है अपने पास सर्कुलेशन एरिया। सर्कुलेशन एरिया में ही अपने पास दो और आ जाते हैं, वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया और साथ ही साथ दूसरा क्या? हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया, ठीक है। क्या आता है? एक अपने पास क्या आता है? वर्टिकल, एक आता है हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। टाइप ऑफ एरिया हमारे पास, अगर आपसे पूछे कोई टाइप ऑफ एरिया कितने एस्टिमेशन में होते हैं, तो एक होता है अपने पास प्लिंथ एरिया, एक आता है अपने पास फ्लोर एरिया। प्लिंथ एरिया तो आपको पता ही है क्या होता है, मैंने पहले बताया था। इसको एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद फ्लोर एरिया में अपने पास दो टाइप्स आ जाती है, एक आ जाती है अपने पास कारपेट एरिया या एक आ जाती है अपने पास सर्कुलेशन एरिया। सर्कुलेशन को ही दो में डिवाइड कर दिया हुआ है, एक आता है अपने पास वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया, एक आता है हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया, ठीक है। ये एक फ्लो चार्ट की तरफ से आप बना लो इसको, उसके बाद हम एक एक पॉइंट को करके हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्लिंथ एरिया। अब जो लिखाऊंगा प्लिंथ एरिया में पॉइंट्स में, वो सारे पॉइंट्स आपको क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे प्लिंथ एरिया। कौन सा डिस्कस करेंगे? प्लिंथ एरिया को डिस्कस करेंगे। तो गाइस, वैसे देखा जाए तो मैंने आपको कल बताया था कि प्लिंथ एरिया क्या होता है। प्लिंथ एरिया होता है टोटल कवर्ड एरिया ऑफ ए बिल्डिंग। कोई एक स्ट्रक्चर का जितना टोटल कवर्ड एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्लिंथ एरिया। तो मैं पॉइंट में लिख देता हूं इसको, टोटल कवर्ड एरिया ऑफ द स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर का टोटल कितना कवर्ड एरिया होता है उसको कहते हैं, टोटल जितना भी कवर्ड एरिया होता है उसको कहते हैं प्लिंथ एरिया। अब कुछ पॉइंट्स हैं, मैं इसको दो पार्ट में करूंगा, तो ये चीज याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है कि प्लिंथ एरिया इंक्लूड्स द फॉलोइंग। प्लिंथ एरिया इंक्लूड्स द फॉलोइंग। सेकंड लिख देता हूं, प्लिंथ एरिया does not include the following। अब जो भी नीचे मैं लिखूंगा, कुछ ऐसे जो इस साइड में लिखूंगा वो कौन से चीजें हैं जो प्लिंथ एरिया में इंक्लूड होती हैं, और जो इस साइड लिखूंगा वो ऐसी चीजें हैं जो प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं होती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया था, कल ही बताया था कि प्लिंथ एरिया में हमारी जो एरिया ऑफ वॉल्स होती हैं वो क्या होती हैं? इंक्लूड होती हैं। क्या होती है? एरिया ऑफ वॉल्स। अब कौन कौन सी वॉल्स आ सकती हैं अपने पास? पार्टीशन वॉल्स आ सकती है, बाउंड्री वॉल्स आ सकती हैं। कौन कौन सी? मैं लिख देता हूं एग्जांपल, बाउंड्री वॉल, पार्टीशन वॉल, ठीक है। तो सेकंड अपने पास आ जाता है, सेकंड आता है अपने पास कवर्ड एरिया ऑफ बरांडा। कवर्ड एरिया ऑफ वरांडा।
वरांडा का जो कवर्ड एरिया है वो भी प्लिंथ एरिया में क्या होता है, इंक्लूड होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाता है अपने पास थर्ड, लिफ्ट एरिया अप टू 2 मीटर स्क्वायर। लिफ्ट का एरिया कितने तक, अप टू 2 मीटर स्क्वायर तक किसमें इंक्लूड होता है, प्लिंथ एरिया में इंक्लूड होता है। फोर्थ, इंटरनल शाफ्ट एरिया, इंटरनल शाफ्ट एरिया अप टू 2 मीटर स्क्वायर। जो इंटरनल शाफ्ट एरिया होता है अप टू 2 मीटर स्क्वायर तक, वो भी प्लिंथ एरिया में क्या होता है, हमारे इंक्लूड होता है। इंटरनल शाफ्ट एरिया का मतलब, शाफ्ट एरिया मतलब जो हमारा पासेज हो गया है, सपोज हमारी जो सर्कुलेशन ऑफ एयर की पासेज के लिए या किसी पाइप के पासेज के लिए एक जो भी एरिया होता है जो पासेज में काम आता है उसको कहते हैं शाफ्ट। ठीक है, बिल्डिंग्स में हमारे प्रोवाइड किया जाता है ये। ठीक है, तो कह रहे हैं इंटरनल शाफ्ट एरिया अप टू 2 मीटर स्क्वायर है, किसमें होता है, प्लिंथ एरिया में इंक्लूड होता है। ठीक है, फिफ्थ, एरिया ऑफ बरसाती। जो एरिया ऑफ बरसाती होता है वो भी क्या होता है, प्लिंथ एरिया में इंक्लूड होता है। अब ये बरसाती होता क्या है, बरसाती होता है वो रूम जो हम कहां प्रोवाइड करते हैं, टेरेस लेवल पे, रूम प्रोवाइडेड एट टेरेस लेवल। ठीक है, द रूम प्रोवाइडेड एट टेरेस लेवल। ये 5 पॉइंट जो मैंने आपको करवाए, पहला एरिया ऑफ वॉल, दूसरा कवर्ड एरिया ऑफ बरांडा, तीसरा लिफ्ट एरिया अप टू 2 मीटर स्क्वायर, इंटरनल शाफ्ट एरिया अप टू 2 मीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ बरसाती। ये 4 के 5 पॉइंट क्या है, प्लिंथ एरिया में इंक्लूड होता है। अब एक आपको मैं बता दूं, एक पॉइंट था एरिया ऑफ लॉफ्ट्स। एरिया ऑफ लॉफ्ट्स आज से 1 साल पहले, 6-7 महीने पहले जो था, हम इसमें प्लिंथ एरिया में इंक्लूड करते थे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम नोट्स प्रोवाइड करते हैं आपको, ये एक अपडेटेड नोट होते हैं, ऐसे नहीं कहीं से कॉपी मटेरियल उठाते हैं और आपको प्रोवाइड कर देते हैं। आप देखोगे बड़े सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में या कहीं भी आपको प्रोवाइड किए होंगे तो वहां पे आपको प्लिंथ एरिया में एरिया ऑफ लॉफ्ट जो है वो इंक्लूड किया होगा। प्लिंथ एरिया में एरिया ऑफ लॉफ्ट्स क्या होगा, इंक्लूड किया होगा। बट अभी जो हमारा जो कोड है इसका, वो रिवाइज्ड हुआ। रिवाइज होने के बाद अब क्या होता है, जो अपना पास एरिया ऑफ लॉफ्ट होता है वो प्लिंथ एरिया में इंक्लूडेड नहीं होता है। तो अभी पहला पॉइंट मैं यही लिखूंगा, पहला पॉइंट में लिखूंगा एरिया ऑफ लॉफ्ट्स, मतलब जो एरिया ऑफ लॉफ्ट्स है वो प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं होता है। क्या होता है, नहीं होता। सेकंड आ जाता है ओपन कोर्टयार्ड एरिया, ओपन कोर्टयार्ड एरिया। ठीक है, थर्ड आ जाता है ओपन प्ले ग्राउंड, ओपन प्ले ग्राउंड। ठीक है, फोर्थ अपने पास आ जाता है, देखो अभी यहां बोला लिफ्ट एरिया अप टू 2 मीटर स्क्वायर, अब लिखना लिफ्ट एरिया मोर देन, लिफ्ट एरिया मोर देन 2 मीटर स्क्वायर। वैसे ही इंटरनल शाफ्ट एरिया, फिफ्थ पॉइंट, इंटरनल शाफ्ट एरिया मोर देन 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो लास्ट अपने पास आ जाता है, लास्ट आ जाता है वो स्टेयरकेस, वो सर्कुलर स्टेयरकेस जो प्रोवाइड की जाती है आउटसाइड द बिल्डिंग। आपने देखा होगा कई बार आपके घर के बैक यार्ड पे या कहीं ऐसे एरिया पे बैक साइड पे आपको स्टील की या उसकी आयरन की एक स्टेयरकेस प्रोवाइड करते हैं आउटसाइड द बिल्डिंग। तो वो जो स्टेयरकेस है वो भी किस में आती है, वो भी प्लिंथ एरिया में इंक्लूड हम नहीं करते हैं। तो एरिया ऑफ स्पाइरल staircase include the following, sorry I am taking my words back, सुशांत यहां से काट देना थोड़ा सा, ठीक है। फिफ्थ, सो फिफ्थ अपने पास आता है इंटरनल शाफ्ट एरिया मोर देन 2 मीटर स्क्वायर। सिक्स्थ अपने पास आता है एरिया ऑफ स्पाइरल स्टेयरकेस प्रोवाइडेड आउटसाइड द बिल्डिंग,
देखो गाइज, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया प्लिंथ एरिया क्या क्या होता है। प्लिंथ एरिया जो होता है उसमें एरिया ऑफ वॉल्स इंक्लूड होता है, कवर्ड एरिया ऑफ बरांडा इंक्लूड होता है, लिफ्ट एरिया अप टू 2 मीटर स्क्वायर इंक्लूड होता है, इंटरनल शाफ्ट एरिया अप टू 2 मीटर स्क्वायर इंक्लूड होता है, एरिया ऑफ बरसाती इंक्लूड होता है, बरसाती मतलब रूम प्रोवाइडेड एट द टेरिस लेवल। और ऐसी कौन सी चीजें जो इंक्लूड नहीं होती है, एरिया ऑफ लॉफ्ट्स। अब ये लॉफ्ट्स क्या होता है, लॉफ्ट्स के लिए थोड़ा सा बताता हूँ आपको। लॉफ्ट्स आपको पता नहीं होगा, लॉफ्ट्स होता है अपर स्पेस विद इन द बिल्डिंग। लॉफ्ट्स क्या होता है, अपर स्पेस विद इन द बिल्डिंग। ये क्या होता है, ये भी प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं होता है, ये याद रखना। ये इसलिए मैं इस पे फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक साल पहले ये इंक्लूड किया जाता था, अब इसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। ओपन कोर्टयार्ड एरिया भी प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं होता, ओपन प्लेग्राउंड भी इंक्लूड नहीं होता, अपने पास लिफ्ट एरिया मोर देन 2 मीटर स्क्वायर भी इंक्लूड नहीं होता, इंटरनल शाफ्ट एरिया मोर देन 2 मीटर स्क्वायर भी इंक्लूड नहीं होता, एरिया ऑफ स्पाइरल स्टेयरकेस प्रोवाइडेड आउटसाइड द बिल्डिंग भी क्या होता है, इंक्लूड नहीं होता है। तो गाइस जो प्लिंथ एरिया है, मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो जितने पॉइंट्स मैंने आपको कराए हैं सारे के सारे उसमें क्वेश्चन में क्या किया जाता है, पेपर में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट हम करेंगे फ्लोर एरिया। अब अगर मैं फ्लोर एरिया की बात करूँ, फ्लोर एरिया क्या हो गया, देखो अगर अब आप अपने घर में बैठे हो, अगर आप यहाँ भी बैठे हो, तो आपके लिए फ्लोर एरिया कौन सा एरिया हो गया, जिसको आप क्या कर पा रहे हो, यूज कर पा रहे हो। क्या कर पा रहे हो, यूज कर पा रहे हो। अब मुझे एक बात बताओ, आपका अगर आप अपने घर की तरफ देखोगे तो घरों में ऐसी दीवार वाला पोर्शन है, एरिया ऑफ वॉल्स है यहाँ पे, वो एरिया को हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं ना। बाकी जो फ्लोर एरिया जहाँ पे आप अपना क्या डालते हो, फ्लोर डालते हो, वो एरिया क्या कर रहे हो आप, यूटिलाइज कर पा रहे हो। चाहे वो मूवमेंट के लिए काम आ रहा है, चाहे वो सोने के लिए बेड लगाने के लिए काम आ रहा है, चाहे फर्नीचर लगाने के लिए काम आ रहा है। तो मतलब फ्लोर एरिया वो एरिया है जो क्या कर रहे हैं, हम उसको क्या कर सकते हैं, यूजफुल कर सकते हैं। क्या कहते हैं, यूज कर सकते हैं, किसके लिए, अपने लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब किसका पार्ट है, वो प्लिंथ एरिया का ही पार्ट है, बट हमारे लिए क्या है, यूजफुल है। अगर मैं कहूं कि मुझे क्या निकालना है, फ्लोर एरिया निकालना है, तो आप बोलोगे सर प्लिंथ एरिया में से अगर मैं एरिया ऑफ वॉल्स को माइनस कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, फ्लोर एरिया। जो बात, इसको लिख देते हैं पॉइंट्स को। तो फ्लोर एरिया को मैं ऐसे लिखूंगा इस तरह से कि इट इज ए यूजफुल पार्ट ऑफ प्लिंथ एरिया। प्लिंथ एरिया का एक यूजफुल पार्ट जो होता है उसको क्या कहते हैं, फ्लोर एरिया कहते हैं। अब अगर मुझे कोई पूछेगा भाई फ्लोर एरिया निकाल दो सर, फ्लोर एरिया निकालना है, तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा कि प्लिंथ एरिया माइनस एरिया ऑफ वॉल्स। मतलब क्या, जो मेरा प्लिंथ एरिया होगा उसको किससे माइनस करूंगा, वॉल से माइनस करूंगा, एरिया वॉल से माइनस करूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, फ्लोर एरिया। गाइस देखो ध्यान से समझो, बहुत ही इजी है। फ्लोर एरिया क्या है, प्लिंथ एरिया का ही एक पार्ट है, जो उसमें से क्या करेंगे हम, एरिया वॉल्स को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फ्लोर एरिया आ जाएगा। अब एक चीज आपको इसमें बतानी है, एक एक्सेप्शनल केस है। देखो फ्लोर एरिया, ठीक है, जो फ्लोर एरिया होता है ना किसका, बालकनी का जो फ्लोर एरिया होता है ना, वो भी हम बालकनी में भी, बालकनी होती है घर में, जो बालकनी होगी उसको भी हम फ्लोर एरिया में क्या करते हैं, काउंट करते हैं। पर कितना, पूरी 100% बालकनी नहीं करते, सिर्फ 50% बालकनी को हम क्या करते हैं, फ्लोर एरिया में काउंट करते हैं। याद रखना ये पॉइंट, और हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि बालकनी को बालकनी को हम कितने परसेंट तक फ्लोर एरिया में ऐड करते हैं। तो याद रखना फ्लोर एरिया में बालकनी कितने ऐड होती है, 50% को ऐड करते हैं। क्या कहते हैं, फ्लोर एरिया में बालकनी क्या करते हैं, 50% ऐड करते हैं। तो मैं लिख सकता हूं फ्लोर एरिया कवर्स ऑल पार्ट्स ऑफ द plinth area along the balcony area up to 50%। ये जो 50% पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको रेड पेन से मार्क कर लेना। क्या करना, रेड पेन से मार्क कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछ लेता है वो कि फ्लोर एरिया में बालकनी एरिया हम कितना लेते हैं, 50% ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्लोर एरिया। अब नेक्स्ट फ्लोर एरिया के आगे जो पार्ट है उसका नेक्स्ट में क्या लिखते थे हम, कारपेट एरिया। क्या लेते हैं, कारपेट एरिया।
देखो कारपेट एरिया की अगर मैं बात करूं, कारपेट एरिया क्या होगा, कारपेट एरिया किसका पार्ट है, जैसे फ्लोर एरिया किसका पार्ट है, प्लिंथ एरिया का पार्ट है, वैसे ही कारपेट एरिया किसका पार्ट है, फ्लोर एरिया का पार्ट है। कारपेट एरिया किसका पार्ट है, फ्लोर एरिया का पार्ट है, बट यूजफुल फॉर लिविंग पर्पस। अब आप देखोगे कारपेट कहाँ यूज डालते हो आप, कारपेट यहाँ बेड होगा, यहाँ बैठोगे, या फर्नीचर होगा, तो वो एरिया जो आप क्या कर रहे हो अपने लिए यूजफुल कर रहे हो, क्या करने के लिए, रहने के लिए, लिविंग पर्पस के लिए। तो मैं इसकी डेफिनेशन अगर मैं लिखूंगा कारपेट एरिया के, तो लिखूंगा इट इज अ पार्ट ऑफ फ्लोर एरिया which is useful for living purpose। किसके लिए यूज हो रहा है, लिविंग पर्पस के लिए। देखो कारपेट एरिया किसके लिए यूज हो रहा है, लिविंग पर्पस के लिए यूज हो रहा है। तो गाइज अभी मैंने आपको फ्लोर एरिया भी एक्सप्लेन कर दिया, अभी मैंने आपको कारपेट एरिया भी एक्सप्लेन कर दिया। फ्लोर एरिया मैंने आपको बता दिया क्या है, कारपेट एरिया मैंने आपको बता दिया क्या है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट एरिया पे चलेंगे। नेक्स्ट एरिया अपने पास है सर्कुलेशन एरिया। कौन सा है, सर्कुलेशन एरिया। फोर्थ क्या है, सर्कुलेशन एरिया। अब जैसे सर्कुलेशन की बात करें तो सर्कुलेशन आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा, सर्कुलेट। अब अगर आपने घर के अपने जहां बैठे हो भी घर को इमेजिन करो, सोचो कि भाई सर्कुलेशन एरिया कौन सा हो सकता है, पूरी बिल्डिंग में आपके घर में सर्कुलेशन एरिया कौन सा हो सकता है, मतलब कि वो एरिया जो आप क्या किस लिए यूज कर रहे हो, मूवमेंट पर्पस के लिए। सपोज आपने एक रूम से दूसरे रूम के लिए जाना है, कई बार क्या होता है आप स्टेयरकेस का लेते हो, अगर आपको दूसरे फ्लोर पे, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाना क्या करते हो, स्टेयरकेस लेते हो ना, या लिफ्ट का इस्तेमाल करते हो, वो भी एक टाइप का सर्कुलेशन एरिया है। या फिर आपको एक जैसे आपका लॉन है बहुत बड़ा और आपको बाहर से जाना है तो एक कॉरिडोर्स बनाए जाते हैं, ऐसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में देखोगे तो वहाँ कॉरिडोर्स बनाए जाते हैं, वो भी एक टाइप का सर्कुलेशन एरिया है। तो मतलब सर्कुलेशन एरिया का मतलब ही यहाँ कि वो एरिया विच इज यूज्ड फॉर मूवमेंट पर्पस, मतलब घूमने के लिए, एक दूसरे से दूसरे का जाने के लिए यूज होता है, तो वो क्या होता है, सर्कुलेशन है। तो इसको लिखता हूं, इट इज अ पार्ट ऑफ फ्लोर एरिया विच इज यूज्ड फॉर मूवमेंट पर्पस। देखो मैंने आपको बता दिया सर्कुलेशन एरिया भी किसका पार्ट है, सर्कुलेशन एरिया भी फ्लोर एरिया का पार्ट है। किसका है, फ्लोर एरिया का पार्ट है, बट यूज कहां कर रहा हूं मैं, यूज कर रहा हूं मूवमेंट पर्पस के लिए। तो लाइन जो मूवमेंट पर्पस है वो इंपॉर्टेंट है, इसको हम क्या करेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। भाई जो सर्कुलेशन एरिया मेरा वो क्या कर रहा है, मूवमेंट पर्पस के लिए यूज हो रहा है। अब मूवमेंट हम दो तरीके से कर रहे हैं, देखो मूवमेंट क्या कर रहे हैं हम, दो तरीके से कर रहे हैं। ए पॉइंट वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया। अब अगर वो बात करेगा वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया तो मतलब क्या, वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया का मतलब क्या कर रहे हैं हम, वर्टिकल पर्पस के लिए, वर्टिकल मूवमेंट के लिए। मतलब अगर मुझे कैसे जाना है, वर्टिकल मूवमेंट जाना है। एग्जाम्पल में लिख देता हूं, जैसे अपने पास आ जाती हैं लिफ्ट्स, यहां जाता है स्टेयरकेस, ठीक है। अब सेकंड आता है अपने पास बी, हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया। अब जब उसने हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया की बात की तो आप सबको पता है हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया मतलब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। मुझे क्या करनी है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करनी है। अब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, कॉरिडोर्स होता है ना एग्जाम्पल। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, कॉरिडोर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। और अगर आपको एक रूम से दूसरे रूम में जाना तो क्या करते हो, आप बरांडा का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। ये सब क्या आ जाता है अपने पास, हॉरिजॉन्टल एरिया। अब एक नोट लिखेंगे जो क्वेश्चन में, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है। देखो जो आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं ना, मैंने आपको पहले बताया क्या प्रोवाइड कर, क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूं। मैं चैलेंज करता हूं आपको, मेरे नोट्स में से क्वेश्चंस हर एक मिलेगा। अगर आप क्या लगाओगे, टेस्ट सीरीज लगाओगे तो आपको हर एक क्वेश्चन मिलेगा। तो अब एक नोट में हम पॉइंट लिखेंगे, 2 पॉइंट लिखेंगे नोट में। पहले पॉइंट में लिखेंगे वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया इज 8% to 10% of total
प्लिंथ एरिया, ठीक है। वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया इज 8 to 10% ऑफ टोटल परसेंटेज एरिया, सॉरी टोटल प्लिंथ एरिया। हॉरिजेंटल सर्कुलेशन एरिया इज 20 to 25% ऑफ टोटल प्लिंथ एरिया। अब जो 2 पॉइंट्स मैंने आपको रेड पेन से लिखाए हैं, इसको रेड पेन से ही अपने नोटबुक पे उतार देना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। वो पूछता है कि वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया जो होता है वो प्लिंथ एरिया कितने परसेंट लिया जाता है। प्लिंथ एरिया का 8 से 10% लिया जाता है और हॉरिजॉन्टल कितना लिया जाता है, 20 से 25% लिया जाता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है फ्लोर एरिया रेशो, ठीक है। क्या आता है, फ्लोर एरिया रेशो। अब फ्लोर एरिया रेशो होता क्या है, फ्लोर एरिया रेशो इज द रेशो ऑफ द टोटल फ्लोर एरिया ऑफ द स्ट्रक्चर। जो आपकी बिल्डिंग है उसका टोटल फ्लोर एरिया डिवाइडेड बाय इट्स प्लॉट साइज। मतलब फ्लोर एरिया को जब हम जितना हमारा प्लॉट का साइज हो उसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्लोर एरिया रेशियो आ जाएगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये जो फ्लोर एरिया रेशियो हमें बताता क्या है, याद रखना, फ्लोर एरिया रेशियो हमें इंटेंसिटी ऑफ डेवलपमेंट बताता है कि भाई हमारे एरिया में कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है। अब देखना आपके घर जैसे आप चलोगे, एक जगह देखो सिंगल स्टोरी घर होगा, डबल स्टोरी घर होगा, मतलब कि क्या रेशियो है इस एरिया में, मतलब कितनी बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, उसको बताता है हमारा क्या, फ्लोर एरिया रेशियो। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट वो पूछ सकता है पेपर में कि फ्लोर एरिया रेशियो कैन बी 1 इज इक्वल टू 1 या फिर ग्रेटर देन 1 या फिर लेस देन 1। तो मतलब कुछ भी हो सकता है। फ्लोर एरिया रेशियो क्या हो सकता है, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है और एक से कम भी हो सकता है। 3 पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है। एक इसका फॉर्मूला याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। तो मैं इसको लिख लेता हूं। वो कह रहा है इट इज द रेशियो ऑफ टोटल फ्लोर एरिया of the structure to its plot size, पहला पॉइंट ये आ जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, फ्लोर एरिया रेशियो रिप्रेजेंट्स the intensity of development of a site। मैंने बताया आपको क्या बताता है, intensity of development of a site, intensity of development of a site। इस साइट की क्या बताता है, डेवलपमेंट बताता है। थर्ड पॉइंट, अगर मैं थर्ड पॉइंट को देखूं तो थर्ड पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा भी गया है। वो कहता है वैल्यू ऑफ फ्लोर FAR। अब मैं इसको FAR लिख दूंगा, वैल्यू ऑफ FAR can be less than 1, equal to 1, and या फिर और greater than 1, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला भी लिख देते हैं हम, FAR is equal to total floor area of structure डिवाइडेड बाय टोटल प्लॉट साइज, या फिर लिख दो इसको प्लॉट साइज। क्या लिख देना है, प्लॉट साइज, ठीक है। ठीक है, तो ये मैंने आपको फ्लोर एरिया रेशियो क्या कर दिया, पूरा डिस्क्राइब कर दिया। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे। इस टॉपिक तक आपका जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन और इसकी टाइप्स वो हो गया है फिनिश्ड। बट अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चंस के साथ अपने चैप्टर करेंगे दी एंड, ठीक है। 3 क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन में फिर से रीड आउट कर देता हूँ। क्वेश्चन में वो कह रहा है द प्लिंथ एरिया ऑफ ए स्ट्रक्चर का प्लिंथ एरिया कितना है, 15 मिनट अंडरलाइन करते जाओगे। मैंने आपको बोला क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो पहले क्वेश्चन में देख लो क्या क्या दिया है। प्लिंथ एरिया ऑफ स्ट्रक्चर कितना है, 15 मीटर स्क्वायर, सच दैट 20% ऑफ इट्स एरिया इज कवर्ड बाय वॉल। 20% ऑफ द एरिया इज कवर्ड बाय वॉल। निकालना क्या है, फ्लोर एरिया। अब अगर मैं इसका सोल्यूशन करूंगा तो मुझे पता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, मेरा फ्लोर एरिया का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था प्लिंथ एरिया माइनस एरिया ऑफ द वॉल।
मतलब क्या, मेरा जो प्लिंथ एरिया उसको मैं अगर माइनस करूंगा एरिया ऑफ द वॉल से तो मेरा फ्लोर एरिया आ जाएगा। अब बोलोगे सर हमें तो एरिया ऑफ वॉल दिया ही नहीं है, बट उसने परसेंटेज की फॉर्म में दे दिया। उसने बोला 15 मीटर स्क्वायर मेरा क्या है प्लिंथ एरिया, बट 15 मीटर स्क्वायर का जो 20% है, जो 20% है, सुनो फिर से, जो 15 मीटर स्क्वायर का जो 20% है वो क्या मेरा कवर्ड बाय वॉल्स, मतलब 15 मीटर का जो 20% किसने कवर किया, वॉल्स ने कवर किया। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो प्लिंथ एरिया मेरे पास कितना आ जाएगा 15 माइनस किसका परसेंट, 15 का 20%, 15 का 20%, मतलब मैंने 15 से क्या माइनस करना है, 15 का ही 20% माइनस करना है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 15 का 20% कितना होता है 3, तो यह आ जाएगा 12 मीटर स्क्वायर, 12 मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, 12 मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो मैंने आपको बताया मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमारा टेलीग्राम अकाउंट ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप हमें पूछ सकते हैं। ठीक है गाइस, तो अभी मैंने आपको बता दिया कि फ्लोर एरिया का कैसे निकालना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कैलकुलेट FAR ऑफ ए स्ट्रक्चर विच कंटेन प्लॉट साइज ऑफ 12 मीटर इंटू 10 मीटर, ओपन कोर्टयार्ड एरिया इज इक्वल टू 12 मीटर स्क्वायर, वॉल एरिया इज इक्वल टू 24 मीटर स्क्वायर। अब अगर मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही क्या करवाया था, फ्लोर एरिया रेशियो का फॉर्मूला करवाया था ना, तो वो लिख लेते हैं हम। तो मुझे पता है मेरा फ्लोर एरिया FAR लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, का फॉर्मूला क्या था, फ्लोर एरिया अपॉन प्लॉट साइज। क्या था, फ्लोर एरिया अपॉन प्लॉट साइज। अब ये जो फॉर्मूला है फ्लोर एरिया अपॉन प्लॉट साइज, तो मुझे क्या चाहिए, पहले तो मुझे फ्लोर एरिया चाहिए और प्लॉट साइज। अब मैंने बताया क्वेश्चन में देखा करो, क्वेश्चन मैंने पढ़ा तो मुझे क्या दिया है, प्लॉट साइज दिया है, मतलब मेरे पास प्लॉट साइज है, मतलब मुझे क्या निकालना है, फ्लोर एरिया निकालना है। कोई बात नहीं, अब लिख लो फ्लोर एरिया का फॉर्मूला। अब आपको फ्लोर एरिया का फॉर्मूला तो मैंने पहले ही बताया, फ्लोर एरिया इज इक्वल टू प्लिंथ एरिया माइनस एरिया ऑफ वॉल्स। अब सर प्लिंथ एरिया कहाँ है, प्लिंथ एरिया तो दिया ही नहीं, बट एरिया ऑफ वॉल्स दिया। एरिया ऑफ वॉल्स कितना दिया, 24 मीटर स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया 24 यहाँ पे। अब प्लिंथ एरिया क्या होगा, देखो मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज प्लिंथ एरिया। मैंने आपको डेफिनेशन करवाई, प्लिंथ एरिया इज द टोटल कवर्ड एरिया ऑफ द स्ट्रक्चर। तो टोटल कवर्ड एरिया कितना है मेरा, 12 इंटू 10 करूंगा मैं तो कितना हो जाएगा, टोटल कवर्ड एरिया कितना हो जाएगा 120, मतलब मेरा टोटल कवर्ड एरिया 120 आ गया। बट अब मैंने आपको दो चीजें कराई थी कि प्लिंथ एरिया में कौन सी चीज इंक्लूड होती है और प्लिंथ एरिया में कौन सी चीज नहीं इंक्लूड होती है। अगर जिसने वो अच्छे से नहीं पढ़ी होगी ये क्वेश्चन वो गलत कर देगा, जिसने पढ़ी होगी अच्छे से वो ठीक कर देगा, जिसने नहीं पढ़ी होगी अच्छे से वो गलत कर देगा। अब मुझे बताओ ओपन कोर्टयार्ड एरिया प्लिंथ एरिया में आता है कि नहीं आता है, ओपन कोर्टयार्ड एरिया प्लिंथ एरिया में आता है कि नहीं आता है, नहीं आता सर, नहीं आता। तो 120 माइनस 12, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा पूरा तो मेरे पास आ जाएगा 84 मीटर स्क्वायर, फ्लोर एरिया क्या जाएगा 84 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब मुझे क्या निकालनी है, फ्लोर एरिया रेशो। फ्लोर एरिया मेरे पास आ गया, प्लॉट साइज भी आ गया 120, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 0.7, तो मेरी फ्लोर एरिया रेशो कितनी आई 0.7। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस क्या था वर्डिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, आपको कंफ्यूजिंग हो सकती है। कंफ्यूजन कहाँ हो सकती है कि आप कोर्टयार्ड एरिया सोचोगे दिया ही क्यों, माइनस नहीं करोगे, या तो पूछोगे मैं प्लिंथ एरिया नहीं दिया। अब जिसको प्लिंथ एरिया की डेफिनेशन पता होगी वो ये क्वेश्चन कर लेगा। ठीक गाइस, तो इसका आंसर क्या आएगा, फ्लोर रेशियो कितनी आएगी 0.7। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करो। कंसीडर द गिवन स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट फॉर 5 मीटर लेंथ एंड कैलकुलेट अर्थवर्क रिक्वायर्ड एंड कंक्रीट वर्क रिक्वायर्ड। मतलब डायग्राम दी है, आपको इस डायग्राम को देख के क्या निकालना है, अर्थवर्क निकालना है और कंक्रीट वर्क निकालना है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं अर्थवर्क की, तो पहला पॉइंट अगर मैं लिखता हूं अर्थवर्क के लिए, और अर्थवर्क अगर मुझे निकालना है, मतलब मुझे क्यों निकालना है, तो मुझे एक वॉल्यूम निकालनी है L इंटू बी इंटू एच, डायरेक्ट निकाला, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ मुझे कितनी दी है 5 मीटर, तो मैंने 5 लिख दिया, इंटू विड्थ। अब मुझे क्या निकालना है, अर्थवर्क निकालना है। अर्थवर्क मतलब मुझे इस, ये ग्राउंड लेवल है, ये मेरा क्या है, ये ग्राउंड लेवल है, मतलब मुझे इतनी जितना डाउन जाऊंगा ना उतना क्या निकालना है पूरा, मतलब मैंने कितना एक्सकवेशन किया। अर्थवर्क का मतलब मैंने कितनी एक्सकवेशन की है। तो विड्थ देखूं अगर मैं, तो विड्थ मुझे नहीं दी है, बट तो अगर क्या दिया है, थोड़ी थोड़ी करके दिया है। अगर मैं इसको ऐड करूं सबको तो मेरे पास कितनी होती है 500 सेंटीमीटर, कितनी होती है 500 सेंटीमीटर। तो मतलब विड्थ कितनी हो जाएगी, विड्थ भी
5 हो जाएगी। ये मीटर में लिखा है ना, 5 मीटर किस में, देखो दिया किस में, ये मीटर में दिया है, ये सेंटीमीटर में दिया है, तो मैंने क्या किया 500 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दिया किस में, मीटर में, तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। हाइट, अब हाइट निकालनी है मुझे, यहाँ से लेके कहाँ तक जाना है, बेस तक, डाउन तक। अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो ये कुछ हो जाएगा 400 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 400 सेंटीमीटर, करके देख लेना, 90 + 150 + 160, तो इन सबको ऐड करूंगा तो मेरा हो जाएगा 400 सेंटीमीटर। तो मतलब मेरा ये कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4। अब मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 100 मीटर क्यूब। तो मेरा पहला आंसर आ चुका है, पहला आंसर मेरा क्या आ चुका है, अर्थवर्क। क्या किया, कुछ भी नहीं। अब क्या करते हैं बच्चे, देखते हैं अच्छा डायग्राम है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं, डर जाते हैं, करते ही नहीं सॉल्व, डायग्राम टेढ़ी मेढ़ी नहीं करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने क्या किया, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट किया। सेकंड क्या निकालना है, सेकंड मुझे निकालना है कंक्रीट वर्क। क्या निकालना है, कंक्रीट वर्क निकालना है। अब कंक्रीट वर्क मुझे बताओ कहाँ पे हो रहा है। अगर आप इस पूरी डायग्राम को देखोगे, पूरी डायग्राम को अगर वॉच आउट करोगे तो कंक्रीट वर्क देखना, जहां पे मैं ब्लू पेन करूंगा वहां पे हो रहा है, यहाँ इस एरिया में हो रहा है, ये है कंक्रीट वर्क, नीचे फाउंडेशन में यही हो रहा है सिर्फ कंक्रीट वर्क, और कहीं तो हो ही नहीं रहा कंक्रीट वर्क। तो अगर मैं कंक्रीट वर्क की बात करूं तो कंक्रीट वर्क में भी सेम वैसे ही करेंगे। क्या निकालना है हमने, क्वांटिटी निकालनी है ना, टोटल कितनी आती है, कंक्रीट वर्क कितना है, तो मतलब मैंने यहाँ पे भी L × B × H ही करना है। क्या करना है, L × B, L तो मेरा 5 ही रहेगा। अब मेरी विड्थ कितनी हो जाएगी, अब मेरी विड्थ क्या हो जाएगी, विड्थ क्या हो जाएगी, विड्थ क्या रहेगी, 5 ही रहेगी। बट मेरी हाइट क्या हो जाएगी, हाइट रहेगी 0.9, क्या हो जाएगी 0.9। जब इसको सॉल्व करूंगा तो आएगा 22.5 मीटर क्यूब। तो मेरा दोनों आंसर आ गए। मैंने क्या निकाल दिया, मैंने अर्थवर्क भी निकाल के दिखा दिया आपको, मैंने कंक्रीट वर्क भी निकाल के बता दिया। तो गाइज होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन भी पसंद आए हो और आज के जो मैंने टॉपिक आपको कराया हो अच्छे से समझ आया हो। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मेरी ईमेल आईडी है, वहाँ हमारा टेलीग्राम अकाउंट है, आप उस पर डाउट्स पूछ सकते हो, या किसी भी चीज़ का डाउट हो आप आपके लिए डाउट जो वीडियोज़ हैं हम लेके आएंगे, अगर आप हमें अपने बताओगे डाउट्स। तो गाइज क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और साथ ही साथ क्या करना है, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू गाइज एंड हैव ए नाइस डे।